निरपेक्ष सेवक संघ, ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी की यह सोच थी और उनके सोच को निर्माण करने का काम हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी ने किए। हमारे 100 से ऊपर सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? तानाशाही रवैया, पूरे देश में दलितों पर हमला, मुसलमानों पर हमला, अल्पसंख्यकों पर हमला, महिलाओं पर हमला। संविधान की रक्षा के लिए डीएसएस का यह यात्रा शुरू होने जा रहा है। गया में हम लोग का पहला यात्रा है, 25 दिसंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले बिहार से शुरू कर रहे हैं, फिर देश भर में हम लोग भ्रमण करेंगे। और भ्रमण ही नहीं होगा, डीएसएस आरएसएस से लड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है। तकरीबन 38 जिला में, हर जिले में 50-50 हज़ार कार्यकर्ता डीएसएस के बिल्कुल एक्टिव मोड में हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। डीएसएस यानी कि धर्म निरपेक्ष सेवक संघ की तरफ से बिहार भर में यात्रा जो है वो निकलेगी। ये संगठन जो है वो तेज प्रताप यादव का है ये संगठन, और ये संगठन जो है वो बिहार में यात्रा निकालने जा रहा है। इस वक्त हमारे पीछे कई लोग दिख रहे होंगे आपको, ये लोग डीएसएस से जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्यों तेज प्रताप यादव की तरफ से जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारे साथ डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल जी, क्यों आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी का यह नारा है उन्होंने देने का काम किया है, और ये हम लोगों के संगठन का प्रथम उद्देश्य है। और डीएसएस, जिसका पूरा नाम है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी की यह सोच थी और उनके सोच को निर्माण करने का काम हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी ने किए थे। क्योंकि आरएसएस जिस तरीके से पूरे देश भर में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहा है, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, एक दूसरे में भाईचारे को समाप्त कर रहा है, तो इस चीज़ को हमारे नेता बहुत पहले पहचान लिए थे। और इसीलिए आरएसएस को जवाब देने के लिए ही ये डीएसएस के संगठन का निर्माण हुआ। और अभी देख लीजिए क्या हुआ पिछले दिनों संसद में, हमारे 100 से ऊपर सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? तानाशाही रवैया, पूरे देश में दलितों पर हमला, मुसलमानों पर हमला, अल्पसंख्यकों पर हमला, महिलाओं पर हमला, हमारी संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, हमारे नागरिकों को बचाने के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए डीएसएस का यह यात्रा शुरू होने जा रहा है। गया में हम लोग का पहला यात्रा है, 25 दिसंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम है जन चेतना यात्रा, जो हम लोग माननीय तेज प्रताप यादव जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे ज़िला में, 38 जिला में ये यात्रा गुजरेगी और फिर उसका समापन समारोह पटना में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, ये पूरे देश में इसका मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आरएसएस से घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे देशवासियों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को। क्योंकि हम इस मैदान में अब डीएसएस के सिपाही उतर चुके हैं, जो आरएसएस के नफरती भरे जो उनके कारनामे हैं और जहर घोलने की जो उनकी प्रवृत्ति है, उनसे लड़ने का काम डीएसएस के सिपाही करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे डीएसएस के सिपाही करेंगे। आप भी डीएसएस में ही हैं, इधर आइएगा। ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले नफरत घोलते हैं, इसलिए डीएसएस जो है वो यात्रा पर निकल रही है। जी, वैसे हम भैया के नेतृत्व में प्रदेश कमेटी से काम करते हैं। भैया का ही नहीं बल्कि देश को ज़रूरत है इस वक्त नफरती बाग को ख़त्म करने की। जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को हम लोग क्या जो ले करके इस पहले बिहार से शुरू कर रहे हैं, फिर देश भर में हम लोग भ्रमण करेंगे। और भ्रमण ही नहीं होगा, डीएसएस आरएसएस से लड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है। तकरीबन 38 जिला में, हर जिले में 50-50 हज़ार कार्यकर्ता डीएसएस के बिल्कुल एक्टिव मोड में हो चुके हैं। हर जिले में 50-50 हज़ार कार्यकर्ता हैं डीएसएस के? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये तेज प्रताप यादव जी का संगठन है, संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी। और पिछले दिनों जो सभा हुई थी, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था पटना में, आपको याद होगा। उस सम्मेलन में माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे उस मंच पर, और उन्होंने ऐलान किया था कि आरएसएस से लड़ने का काम इस देश में डीएसएस करेंगे, डीएसएस के कार्यकर्ता करेंगे। और इस देश को बचाने की लड़ाई और संविधान को बचाने की लड़ाई पूरे देश भर में डीएसएस के कार्यकर्ता घूम घूम के करेंगे। यह हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का ऐलान था। और
उनके ही ऐलान को हम लोग इस ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं अपने नेता तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में। ये बताइए कि क्या तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे इस यात्रा में? तेज प्रताप यादव जी इसके समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। कब होगा पटना में समापन? ये 38 जिला हम लोग जब घूम लेंगे उसके बाद जो है इसका समापन समारोह होगा, जो कि बहुत विशाल समापन समारोह होगा, जिससे कि पूरे देश में हम लोग संदेश देने का काम करेंगे। यानी कि तेज प्रताप यादव जो है वो पटना में ताकत दिखाएंगे, देश को बचाने की वो लड़ाई लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में डीएसएस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो चलिए, तेज प्रताप यादव का संगठन डीएसएस जो है वो बिहार भर में यात्रा जो है वो निकालने जा रहा है और ये यात्रा जब पूरे 38 जिला में हो जाएगी उसके बाद पटना में भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।